जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी हिंदी ने यूपीएससी और यूपी पीसीएस मतलब आईएएस और पीसीएस दोनों एग्जाम के लिए प्रीलिम्स के 3 ओपन टेस्ट कराए हैं। बेसिकली 6 कराए हैं, 3 अभी इधर लेटेस्ट में पिछले 1 महीने के अंदर कराए हैं ओपन टेस्ट, यानी जो सबके लिए फ्री थे। ठीक है, इसमें लगभग 1000 प्लस बच्चों ने वो एग्जाम दिया। कल का पेपर पीसीएस वाला लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगा और लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि सर नंबर नहीं आ रहे, 70-75 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए पिछले टेस्ट में नंबर आए थे 174-75, इतने नंबर आए थे। और पिछले पेपर में जब 174-75 आए थे तो लोग नीचे वहाँ कमेंट कर रहे थे कि ऐसे थोड़ा ना है, नकली पेपर है, फर्जी पेपर, ऐसा पेपर है। इस बार आए 74-75 नंबर। अब बात क्या है, तो पहली बात ये बात समझिए, पहला ही क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, एकदम जो कोर क्वेश्चन है कि सर अगर ऐसा पेपर आ गया एग्जाम में तब क्या होगा। पहली बात, भाई बंधु, भाई बहन जो भी हैं, दोस्त मित्र यार, ऐसा पेपर एग्जाम में कभी नहीं आएगा। ठीक है, इस पेपर का टारगेट अलग था, एग्जाम का टारगेट अलग होता है। एग्जाम का टारगेट होता है ऐसे लोगों को निकालना, ठीक है, ऐसे लोगों को निकालना जिनके अंदर थोड़ी एप्टीट्यूड की कमी है। मैं ये नहीं कर रहा एप्टीट्यूड नहीं है, थोड़ी कमी है एप्टीट्यूड की। सीधी बात है, कंपटीशन में हो सकता है कई लोग का एप्टीट्यूड 70 हो, कई लोग का 65 हो, 69 भी हो, 68 भी हो, तो 69-68 वाले सब बाहर। जिनको 70 चाहिए, जिनका 70 एप्टीट्यूड है, वही पार कर पाएंगे उस गेम को। तो प्रीलिम्स एग्जाम आयोग वाले इसलिए कराते हैं। हम लोग किस लिए कराते हैं एग्जाम? हम लोग इसलिए कराते हैं कि आप उस वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, अब समझिएगा, वो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है असली वाला वर्सेस ये वाला, असली वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो कि यूपी पीसीएस का आपका होगा, उसमें क्या होता है, एक लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको आता है। मतलब मान के चलिए 70-80 नंबर के क्वेश्चन आपको आते होंगे एग्जाम में, और बाकी जो 30-40 नंबर जो एक्स्ट्रा आपको लाने हैं वो नंबर आपको एप्टीट्यूड से लाने होंगे। मतलब गेस वर्क, तुक्के, कुछ टॉपिक सुने हुए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने नोट्स बनाए थे, कुछ आइडिया लगा के आपको करने होंगे। ठीक है, ऐसा यूपीएससी में होगा, यूपी पीसीएस दोनों में होगा। हम लोग जब आपको ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए, तो हम लोग को भी ये काम करना होता है। तो हम लोग ट्रेनिंग कैसे देते हैं? हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वे टॉपिक्स पूछते हैं जो कि करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो, जो कि जिससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना हो। अब देखिए, अब एग्जाम को बचे हैं 20-25 दिन। ठीक है, बात समझिएगा। यूपी पीसीएस खास तौर पे 14 मई को एग्जाम प्रस्तावित है। कुछ ऐसा ना हो गया टल गया पेपर, कुछ उल्का पिंड गिर गया, तो नहीं पता। 14 मई को सामान्यतः पेपर प्रस्तावित है। अब 14 मई के पेपर के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। क्या महत्वपूर्ण होती हैं? पहली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जो यूपीएससी हिंदी ने पिछले 2 ओपन टेस्ट कराए, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि यार अगर मान लो 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आ रहे हैं और आप इवन उसमें से 80% ही सही कर रहे हो, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर में से 80% ही क्वेश्चन सही कर रहे हो, तो ये आपकी अक्षमता है, आप अपने आप को फेल कर रहे हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, आपके देखे हुए आएंगे, और उसमें आप केवल 80% सही करो। यार वहां तो एक्यूरेसी 100 होनी चाहिए, है ना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर आया तो आपको तो एक्यूरेसी 100 होनी चाहिए। इस वजह से 2 पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा रखा गया था। तो उसमें अगर नंबर 200 भी आ गया, 174 भी आ गया, तो बहुत उछलने की जरूरत नहीं थी, और वो नंबर गलत नहीं थे, वो आया होगा 174 नंबर। अच्छा, कल वाला जो पेपर हुआ था, इस पेपर का मूल उद्देश्य था 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कराना। 150 में भी सबसे ज्यादा वेटेज करंट अफेयर्स को दिया गया था कि करंट अफेयर्स के लगभग 60-65 क्वेश्चन इसमें थे कि भाई आपकी तैयारी हो जाए प्रॉपर, ये टॉपिक्स आपके तैयार हो जाए करंट अफेयर्स के। इस वजह से इसका उद्देश्य अलग था। ये आप यूपी पीसीएस के ओरिजिनल पेपर से इसकी तुलना ही मत कीजिए, बिल्कुल अलग है पेपर। इसका उद्देश्य आपकी तैयारी कराना, उसका उद्देश्य आपको एसडीएम के रूप में सिलेक्शन लेना। तो दोनों का उद्देश्य ही अलग है। अभी बात समझिएगा, असली एग्जाम में पेपर जो आता है, सामान्यतः ट्रेंड जो देखा गया है कि 60% प्रश्न बहुत ईजी आते हैं, ईजी, ठीक ठाक लेवल के ईजी। 30% क्वेश्चन मीडियम लेवल के आते हैं, और 10% क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। असली एग्जाम का पैटर्न ये होता है। यहां पे उल्टा था, 60% क्वेश्चन टफ थे, 30% क्वेश्चन मीडियम थे, 10% क्वेश्चन इजी थे। तो यहां पर पेपर इस पैटर्न पे था। अब बात आती है कि सर अगर असली एग्जाम में भी ऐसा आ गया तो क्या करेंगे? ठीक है, तो यही करेंगे। पहली बात, असली एग्जाम में एकदम नहीं आएगा। दूसरी बात, असली एग्जाम में ये नहीं सोचना है कि पेपर टफ है कि पेपर इजी है। अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है। और अगर पेपर टफ वाकई में होगा तो केवल आपके लिए टफ होगा, सब दुनिया के लिए टफ होगा। जैसे कल वाला जो पेपर था वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं टफ था, मतलब लाइन से सारे व्यक्ति रो रहे हैं, मस्त
एकदम रुंदन पड़ा हुआ है। जो टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी हिंदी का, एकदम करुण कृंदन पड़ा हुआ है। पहली बात ये तो बात समझिएगा, असली एग्जाम में अगर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा। आप अपने आप को अचानक से चेंज मत कीजिए। आपने जो पूरे साल मेहनत की है, जो आपने पूरे साल टेस्ट सीरीज सॉल्व की है, जो पूरे साल आपने पढ़ाई की है, उस बेसिस पर मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आपसे हो पा रहे हैं उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, न कि सुना सुनाया एक दिमाग में माइंडसेट लेके जाइए कि पेपर टफ है कि पेपर इजी है। अपने आप को एकदम फ्लो में बहने दीजिए। जिस फ्लो में आप तैयारी करते हैं उस फ्लो में अपने आप को बहने दीजिए, आपका पेपर बेस्ट होगा। तो इससे एकदम असली पेपर को तुलना नहीं करनी है। ये पेपर केवल सीखने के लिए है। मैं ये सजेशन दूंगा, अगले 20 दिनों में एक दिन निकालिए। ये पेपर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के आपसे डिस्कशन करा देते, वो इस वजह से संभव नहीं पाए क्योंकि निशांत सर भी आई दृष्टि की क्लास ले रहे हैं, रमन सर भी पीटी 365 अपडेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, मैं भी आपसे रेगुलर गाइडेंस में और अलग अलग चीजों में मैं भी रेगुलर जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। ये चीज इतनी वीडियोस के साथ अगर ये भी पढ़ती वीडियो तो कोई देखता नहीं, और कोई देखता नहीं तो इसका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता। इस पेपर का जो उद्देश्य था वो सॉल्व नहीं हो पाता। लगभग 1000 प्लस लोगों ने टेस्ट दिया है, वो 1000 प्लस लोग इन 150 टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे तो उनके लिए निश्चित ही यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आप मान के चलिए कि एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दिलाने का काम ये करेगा पेपर। ठीक है, तो पेपर में स्कोर कितना भी रहा हो, लोग कह रहे हैं सर कितने नंबर आ जाए तो बहुत अच्छे हैं। मेरे हिसाब से कितने भी आ जाएं, अगर आपके 150 भी आ रहे हैं तो भी नहीं अच्छे हैं, अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो भी खराब नहीं है। क्यों? ये पेपर एग्जाम से लेना देना ही नहीं है इसका। इस पेपर का उद्देश्य ही अलग है। ठीक है, और ये बात समझते हुए जैसे भी नंबर आए हैं कोई मिलाने विलाने की जरूरत नहीं है। शांतचित होके आंसर की देखिए, डिटेल आंसर, मॉडल आंसर भी आप लोगों को दे दिया गया, उसको पढ़िए, उनमें लिस्टिंग कर लीजिए टॉपिक्स की और उसको रीड कीजिए। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात, छेड़खानी मत कीजिएगा यूपीएससी हिंदी के साथ। बहुत मजा ले रहे थे आप लोग, है ना, तो ये हंसी मजाक की बात है, ऐसा जानबूझ के नहीं किया गया था। पहले से प्री डिसाइडेड था कि एक पेपर आप लोग को बाउंसर मारना है, तो चाहे पहला पेपर होता चाहे तीसरा होता, बात बराबर की है। तो छेड़खानी नहीं, पेपर हम लोग टफ बना सकते हैं, ये बात भी आप लोगों को पता चल गई होगी। ठीक है, कि पेपर टफ बनाना सबसे ईजी काम है। ठीक है, तो जो लोग रो रहे थे पिछले 2 बार से सर 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आ जाते हैं, रिपीटेड आ जाते हैं, पिछले पेपर के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, एकदम फालतू है, तो उनको ये बात समझनी चाहिए। हम लोग के लिए 5 लोग हैं, हम लोग 5 लोग 30-30 क्वेश्चन बना दें तो पेपर ऐसा बन जाए कि आप लोग को जन्म जन्मांतर लग जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, मैं खुद अगर पेपर सेट कर दूं तो ऐसा पेपर बन जाएगा कि आप हिल नहीं पाएगा। उसका कोई मकसद नहीं है, ऐसा पेपर बनाने का कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप एग्जाम निकालिए। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि आप एग्जाम निकालिए, और एग्जाम निकालने की जो जरूरी चीज है वो अब दे रहे हैं। भाई मेरा बार बार प्रीलिम्स निकल रहा है, 110-115 क्वेश्चन एग्जाम में सही हो रहे हैं। क्या करके सही हो रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा फोकस करके, प्लस करंट अफेयर्स फोकस करके। तो करंट अफेयर जब आपने आई दृष्टि निशांत सर की कर ही रहे हो क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पेपर के माध्यम से कर रहे हो, आपने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ठीक है, और जो आपने बेसिक किताबें पढ़ी होंगी, तो जब यह रिक्वायरमेंट ही है तो हम कहां से दे दें क्वेश्चन, और क्यों दें ऊट पटांग क्वेश्चन? तो इस बात को समझिएगा। यही कह रहा हूं कि आप लोग क्या होता है, एग्जाम के समय फ्रस्ट्रेट होते जाते हो, और फ्रस्ट्रेशन कहीं भी उतारते हो, कुछ भी बोलते हो, सोचते नहीं हो। इसीलिए ग्रुप, अभी जो पेड ग्रुप है ना, उनमें से कुछ लोगों को ब्लॉक भी किया गया, उदंडता दिखा रहे थे बिना मतलब के। तो उदंडता मत दिखाइए, पेपर आपके भले के लिए दिया जा रहा है और बेस्ट कराया जा रहा है। प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसका भी दिमाग में कुछ टारगेट है। ठीक है, तो ये बात समझते हुए, है ना, यूपीएससी हिंदी पे भरोसा करते हुए, और भरोसा इस बात का भी करते हुए कि इस बार जो लोग सेलेक्ट हुए अपने मन से बोल रहे हैं कि यूपीएससी हिंदी ने हेल्प की थी, थोड़ी बहुत भी हेल्प की थी, सपोर्ट किया था, मेंस के क्वेश्चन करवाए थे, कुछ गाइडेंस दिया था, तो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। ठीक है, और हमने पैसा भी नहीं खिलाया। क्यों नहीं पैसा खिलाया? क्योंकि हमारे पास औकात नहीं है। पैसा खिलाने की औकात रहती तो बहुत सारे टॉपर्स फिर खरीदे जाते, लेकिन तो जिन्होंने अपने मन से बोला उन्होंने ही बोला। तो ये बात समझते हुए, भरोसा करते हुए, अपने अंदर और यूपीएससी हिंदी के अंदर भी कॉन्फिडेंस साथ एग्जाम देने चाहिए। इस पेपर से असली पेपर का कोई मतलब नहीं। मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ, केवल और केवल आपको ये 150 टॉपिक्स पढ़ने हैं बस। तो ना इसमें 80 नंबर बहुत अच्छे हैं, ना इसमें 170 नंबर बहुत अच्छे हैं, ना इसमें 80 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ना इसमें 120 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बस पेपर आपको रटने के लिए है। ये टॉपिक्स पढ़ जाइएगा, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन बनाए गए हैं उसी में से एक इजी क्वेश्चन क्रिएट करके यूपी पीसीएस पूछ सकती है।
तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।